वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। ये कहानी है मुकेश मिल की, जहाँ कॉटन और वूलन के कपड़े बनते थे, लेकिन एक दिन उसमें अचानक से आग लग जाती है और किसी को आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चली है। अब उसमें फिल्म की शूटिंग और कभी कभी कोई पार्टी शार्टी होती है। एक दिन ऐसे ही वहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। हीरोइन अपनी ग्रीन रूम में बैठकर अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ रही होती है। तभी उसे एक झुमका नीचे गिरा हुआ दिखता है और वो उस झुमके को उठाकर अपने कानों में लगा लेती है। तभी उस हीरोइन की सेक्रेटरी पीछे से आ रही होती है। वो हीरोइन को कान में झुमका लगाते हुए देखती है तो उसको हीरोइन की शक्ल मिरर में दिखाई देती है, पर उसे हीरोइन नहीं, उसकी जगह पर कोई जली हुई दुल्हन दिखाई देती है जिसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। उसे देखकर वो हीरोइन की सेक्रेटरी ज़ोर से चीख देती है, जिस वजह से हीरोइन के कान से झुमका नीचे गिर जाता है और वो उसे चौंक कर देखने लगती है। तभी अचानक से उस सेक्रेटरी को हीरोइन ठीक ठाक दिखाई देती है। तब वो हीरोइन से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि प्रोड्यूसर बुला रहा है, शॉट रेडी हो चुकी है। हीरोइन अब सेट पर आ जाती है। सेट पर आते ही अचानक से लाइट डिमडिमाना शुरू कर देती है और थोड़ी देर बाद लाइट कट हो जाती है। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी प्रोडक्शन हाउस का लड़का अपने साथ एक साथी को लेकर के फ्यूज़ ठीक करने के लिए जाता है। वो उस पूरे हॉन्टेड हाउस में फ्यूज़ को देख रहा होता है। बाहर अचानक से तेज़ बारिश और आंधी तूफान होने लगते हैं। वो प्रोडक्शन हाउस वाला लड़का इधर उधर घूम कर फ्यूज़ देख रहा होता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आदमी दिखाई देता है जो सिगरेट पी रहा होता है। वो लोग उसे देखते हैं और उन लोग से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर फ्यूज़ है, और वो आदमी इनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और ये लोग चुपचाप उसे देख रहे होते हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये आदमी कौन है, क्योंकि इन्हें चेहरा नहीं दिखाई दे रहा होता। फिर वो आदमी एक और इशारा करता है। वो लोग समझ जाते हैं कि इस तरफ ही फ्यूज़ है और चले जाते हैं। उसका दोस्त फ्यूज़ ठीक कर रहा होता है और प्रोडक्शन हाउस का लड़का उस आदमी को देख रहा होता है। बिजली चमकने की वजह से उस आदमी का चेहरा दिखाई देता है तो वो प्रोडक्शन हाउस वाला लड़का अचानक से घबरा जाता है, क्योंकि उसका चेहरा काफ़ी डरावना होता है। और फ्यूज़ ठीक हो जाती है और लाइट आ जाती है और वो आदमी तभी वहाँ अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देखकर प्रोडक्शन हाउस वाला लड़का बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, पर वो किसी को कुछ बताता नहीं है। इधर हीरोइन अपना शॉट दे रही होती है तो उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकलता। ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी आवाज़ को बंद कर दिया हो। और हीरोइन काफ़ी कोशिश करती है पर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पाता और थोड़ी देर बाद हीरोइन को चक्कर आ जाता है और वो नीचे की ओर गिर जाती है। तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे लेकर अपने ग्रीन रूम में चली जाती है। सेक्रेटरी हीरोइन को वहाँ पर बैठाने के बाद बाहर जूस लाने के लिए जा रही होती है तो वो वहाँ पर झुमके रखे हुए देखती है। उसे लगता है कि सब इसी झुमके की वजह से हो रहा है और वो उस झुमके को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगती है और बाहर जाकर एक डस्टबिन में फेंक देती है। इधर प्रोडक्शन हाउस वाला लड़का भी इधर उधर घूम रहा होता है। उसे उस हाउस में ऐसी आवाज़ें आ रही होती है जैसे कि कोई छोटी बच्ची इस हाउस में फंसी हुई हो और उसकी रोने की आवाज़ उसे सुनाई दे रही होती है। वो इधर उधर घूम रहा होता है पर उसे कोई मिल नहीं रहा होता। हीरोइन की सेक्रेटरी जूस लेकर जैसे ही ग्रीन रूम की तरफ जाती है तो वो अंदर जाते ही चौंक जाती है, क्योंकि वो देखती है अपने सामने उस हीरोइन ने वही वाले झुमके पहन रखे होते हैं जिसे वो डस्टबिन में डाला ही थी और उसकी आंखें बहुत अजीब सी हो चुकी होती है और वो डरावनी आवाज़ में अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ रही होती है, जिसे देखकर हीरोइन की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और वहाँ पर वो सारे लोगों को बुला कर ले आती है। हीरोइन यहाँ स्क्रिप्ट को फाड़कर खाना शुरू कर देती है। जब सारे लोग आ जाते हैं तो देखते हैं हीरोइन तो बिल्कुल नॉर्मल और ठीक ठाक है और अपना स्क्रिप्ट पढ़ रही है। ये देखकर वो लोग दंग हो जाते हैं और हीरोइन की सेक्रेटरी को लगता है कि शायद वो उसका वहम होगा। तभी हीरोइन बोलती है कि क्या हम आज ब्रेक ले सकते हैं, और प्रोड्यूसर इस बात को मान जाता है और पैकअप कर देता है। सारे लोग वहाँ से अपनी अपनी गाड़ियों में निकल जाते हैं। सारे लोगों के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि हीरोइन की सेक्रेटरी अभी भी उसी मिल्स के अंदर है और सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसे फिर से वही झुमका दिखाई देता है और वो उसे जैसे ही हाथ में लेती है उसे फिर से वही जली हुई दुल्हन दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उस झुमके को वापस वहीं पर रख कर वहाँ से भाग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद हीरोइन बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब उसे ठीक महसूस होने लगता है और वो प्रोडक्शन हाउस वाला लड़का अजीब अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और एक दिन अचानक से उसी मिल्स में आकर वो अपने आप को आग लगा देता है और जलकर मर जाता है। आए दिन वहाँ लोगों को वो जली हुई दुल्हन और वहाँ के कुछ और भी लोग दिखाई देते रहते हैं, जिस वजह से उसे हॉन्टेड करार दे दिया जाता है। एक दिन वहाँ पर एक
वॉचमैन आता है जिसकी ड्यूटी नाइट की होती है। एक दिन उसे रात में म्यूज़िक बजने का आवाज़ आ रहा होता है। उस दिन ना तो कोई शूटिंग होती है ना तो कोई पार्टी होती है, जिस वजह से वो अंदर की ओर देखने जाता है और अंदर जाते ही वो एक काला साया देखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वापस भाग जाता है अपनी ड्यूटी को छोड़कर। एक दिन वहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही होती है जिसमें एक छोटी बच्ची शूट कर रही होती है। तभी अचानक से उसके अंदर कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से वो अजीब सा बिहेव करने लगती है और फिर वो अपने हाथ के बल चलना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है, जिस वजह से फिल्म की शूटिंग बंद कर दी जाती है और सारे लोग चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो बच्ची कार के अंदर वही हरकत कर रही होती है और फिर बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद मुकेश मिल्स को बंद कर दिया जाता है। सब लोगों को पता चल जाता है कि ये हॉन्टेड है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना